व्यवहारिक उदाहरणों के साथ आपने अपने शीर्षक को बहुत अच्छे से यहाँ पर विश्लेषण किया, उनका व्याख्यान किया। इसी क्रम में मैं अब हमारे बीच उपस्थित श्रीमती संगीता वासरानी मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आएँ और मैम का आज का टॉपिक है परियोजना हेतु शीर्षक निर्धारण। तो मैम सादर आमंत्रित हैं। सभी बच्चे शांति से बैठे। मेरा शीर्षक है आज के टॉपिक का परियोजना हेतु शीर्षक निर्माण। सर नेक्स्ट। सबसे पहली बात कि जब हम परियोजना के लिए शीर्षक का चयन करते हैं तो कौन सी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली जो सर्वप्रमुख चीज है वो है कि ये हमारा जो शीर्षक होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना। क्योंकि अगर आगे चल के कभी भी आपका जो प्रोजेक्ट है ऑनलाइन अगर किया जाएगा, मान लीजिए आपको जरूरत पड़ती है कि आप उसको कहीं दिखाएं या ऑनलाइन करें, मतलब तो आपका प्लेगरिज्म चेक होगा। कॉपी जो नहीं की है वो पूरे एक वर्ड चेक होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा शीर्षक ऐसा चुने जो आपका खुद का मौलिक विचार हो। और दूसरा चीज आजकल जो देखा जा रहा है कि आपका जो टॉपिक है वो आगे समाज के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, क्या वो समाज का कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ उपयोगी है। आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं आजकल उस टॉपिक को बहुत महत्व दिया जाता है जिसका कि कुछ आर्थिक महत्व है। ऐसा टॉपिक जो कि आगे और अनुसंधानों को प्रेरित करे, या जिसका जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था तो ऐसे टॉपिक्स बहुत चले जिनमें कि कोरोना वायरस से संबंधित बताया गया था कि कैसे उससे बचाव करें। आप खुद वैसे सर्च करते होंगे, उस समय करते थे कि कैसे हमारी प्रतिरक्षा बढ़ाई जाए, करते थे सब लोग, करते थे ना उस समय। तो ऐसा विषय चुनो जो कि समाज के लिए कुछ उपयोगी है, ठीक है। फिर अपनी रुचि का ध्यान रखो ऐसा, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर हमारा रुचि कर किसी में हमारी हॉबी है या रुचि है, जैसे किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, सबकी अलग अलग हॉबी होती है। तो हम सारे दिन में उसके लिए कहीं कभी ना कभी समय निकाल ही लेते हैं, निकालते हैं। आप सब निकालते हो कि नहीं आपकी जो हॉबी है। जिस किसी को गाना गाना पसंद है तो एक दिन में जरूर थोड़ा समय जरूर निकालता होगा जब वो गाना गाता होगा, या किसी को म्यूजिक बजाने का शौक है तो दिन में ऐसा समय निकालते हो ना कि जब आप अपनी हॉबी को मतलब कि कर सको। एग्री हो मेरी इस बात से, सब सहमत है, ठीक है सर। और एक ऐसा विषय चुनना चाहिए जो आपका और आपके पर्यवेक्षक की रुचि के अनुकूल हो। मतलब आप जिस सब्जेक्ट को चुन रहे हैं, जैसे मेजर माइनर, उसका जो सुपरवाइजर है उससे भी कंसल्ट करिए कि वो क्या इसमें सक्षम है। जैसे अमित सर ने भी बताया इस बारे में कि आपको अपने सुपरवाइजर से कंसल्ट करके ही सब्जेक्ट चूज करना है। फिर आपने सब्जेक्ट तो चूज कर लिया, लेकिन पहले ये तो देखिए कि आपके पास संसाधन है कि नहीं। आप उस सब्जेक्ट को, जैसे कि मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिया कि मेरे को सूरज से चांद के बीच की दूरी कैलकुलेट करनी, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल? क्या मेरे पास उतने संसाधन है? क्या पैसा है, समय है? तो ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जो कि हमारे संसाधनों के अंतर्गत आए, जो हम पूरा कर सके हमारे बजट में, ठीक है। और अपने उस जो भी आपने टाइटल चूज किया है, विषय का शीर्षक जो चूज किया है उसका अध्ययन करें। उसका क्या करें? अध्ययन। उससे रिलेटेड साहित्य खोजें नेट पे, या अपने सुपरवाइजर से पूछें कि हम इस टॉपिक पे और क्या क्या पढ़ सकते हैं। और ये देखें कि आप उस जो अगर पहले उससे संबंधित रिसर्च हो चुकी है जो आपका टाइटल है, तो ये देखें कि आप उसमें नया क्या कर रहे हैं। ज्यादातर टॉपिक ऐसे होते हैं कि पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका होता है, इसमें मौलिकता की जरूरत पड़ती है, सोचने की जरूरत पड़ती है। जब हम सोचने बैठते हैं बहुत देर तो जरूर कुछ ऐसा आता है कि हमारे मन में क्लिक कर जाता है कि ये हम दूसरों से अलग कर रहे हैं। जैसे कि एक सज्जन ने सपोज किसी टॉपिक कोविड पे रिसर्च किया, उसने बताया कि इस देश में इतनी डेथ हुई, इस देश में इतनी डेथ हुई कोविड के कारण उस समय। अब हम सोच रहे हैं कि हम इसमें नया क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, उसको
दें, पाई चार्ट बना दें, परसेंटेज निकाल लें कि किस देश में ज्यादा डेथ हुई है। तो ऐसे भी ऐसा टाइटल चुनना चाहिए कि जिससे हम कुछ नया कर सकें उसमें। सर नेक्स्ट, और आपका जो पर्यवेक्षक है अगर वो अच्छा और अनुभवी है तो समझिए आपकी नैया पार हो जाती है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपका सुपरवाइजर उस विषय का ज्ञाता है तो 50-60% काम आपका उसी समय खत्म हो जाता है। तो अपना टाइटल चूज करने से पहले आप अपने पर्यवेक्षक से कंसल्ट करें कि क्या आप ये करा पाएंगे। ठीक है, टाइटल आपने उसको बताया कि हम इस पे काम करना चाहते हैं, फिर उससे क्या करें, उससे विचार विमर्श करें कि क्या ये पॉसिबल है। और जब टाइटल चुने तो एक से अधिक उसमें उद्देश्य नहीं होने चाहिए, आप एक ही उद्देश्य को लेकर चलिए। जैसे डाटा कलेक्शन और एनालिसिस हमने ले ली कि आंकड़ों का संग्रहण हम और विश्लेषण ले लिया, ये एक उद्देश्य हो गया। एक से अधिक उद्देश्य मत चुनिए क्योंकि फिर आप भटक जाएंगे। एक से अधिक उद्देश्य चुनेंगे तो क्या होगा, फिर भटकाव आ जाएगा। ठीक है, और ये आपकी परियोजना को बहुत ही जटिल बना देगा। आप वो काम एक से अधिक उद्देश्य चुनेंगे कि हमको अनूपपुर में हॉस्पिटल भी जाना है और डेयरी विभाग भी जाना है और दूसरी जगह भी जाना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि सब जगह के आंकड़े इकट्ठे कर पाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और जब आप विषय का चुनाव करें तो यथार्थवादी दृष्टिकोण रखें। सर नेक्स्ट, जैसे पूछें क्षमता, क्या ये संभव है? जो टाइटल आपने लिया पहले ये सोचें कि क्या ये संभव है, क्या आपके पास पर्याप्त अनुसंधान कौशल है। जैसे आपने माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कोई टॉपिक चुन लिया, ठीक है, तो यानी सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड, तो ये देखिए कि क्या आपके पास सूक्ष्मदर्शी अवेलेबल है, तब ना वो टॉपिक पूरा हो पाएगा जब आपके पास सूक्ष्मदर्शी होगा, है। और ये देखिए कि आपका जो टाइटल है क्या वो जो आपको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए समय दिया गया है क्या उसमें पूरा हो पा रहा है। आपने टाइटल ऐसा ले लिया कि वो 1 साल का समय लग रहा है और हमको कितने समय दिया जाता है प्रोजेक्ट करने के लिए, 2 महीने का। तो जो आपका टाइटल होता है वो बहुत ज्यादा व्यापक नहीं होना चाहिए। और ये देखिए कि क्या आप ये के पास पर्याप्त उसके लिए बजट है। जो आप टाइटल ले रहे हैं उसको ऐसा चुनिए जिसको पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त बजट, टीम हो, बजट हो। ठीक है, क्या डाटा तक आपकी पहुंच है। जो डाटा आप समझिए कि हम मस्तिष्क विभाग का कोई ले लिए टाइटल, ठीक है, और हम वहां गए तो उन्होंने डाटा देने से इनकार कर दिया, तो फिर तो हमारा टाइटल वेस्ट हो गया। तो पहले ये सोचिए कि जो आप टाइटल जो आपने विषय शीर्षक लिया है उससे जो डाटा कलेक्ट करना है उसमें क्या वो पॉसिबल है, फिर उसको लीजिए। ठीक है सर नेक्स्ट। अब अच्छे शीर्षक की क्या विशेषताएं होती हैं कि आपका जो शीर्षक होना चाहिए सरल, संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। पढ़ते ही आगे पढ़ने का मन करे, उसको पढ़ते ही ये लगे कि हाँ इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ ऐसी बात है कि जिसको आगे पढ़ा जा सकता है। और ये अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। एक संक्षिप्त टाइटल में ही पूरी बात आ जानी चाहिए आपकी। इस तरह से लिखिए कि उस टाइटल में ही पूरी चीज आ जानी चाहिए। जैसे मैंने चूंकि मैं साइंस की हूँ तो मेरे को वही टाइटल ध्यान आ रहा है। जैसे डायबिटीज के रोगियों का इसको इंग्लिश में डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स, ये पूर्ण टाइटल है। हमको इसमें क्या डायबिटीज के रोगियों से संबंधित आंकड़ा इकट्ठा करना है, कलेक्शन करना है और उसका विश्लेषण करना है। पढ़ते ही समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है, क्या किया गया है। तो टाइटल ऐसा रखो कि पढ़ते ही वो समझ जाए कि इसमें क्या कार्य किया गया है। और इसमें संज्ञा की से कम से कम उपयोग करना चाहिए। नाउन जिसको बोलते हैं संज्ञा, आप सबको नाउन की परिभाषा मालूम होगी। क्या होती है नाउन की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा? हाँ खड़े होकर बताओ सुनिए। मैम किसी व्यक्ति विशेष और किसी प्लेस के स्थान को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। तो उसकी बजाय संज्ञा शब्दों की बजाय क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण, तो संग्रहण और विश्लेषण किसमें आ गया, क्रिया में। ठीक है, और एक अच्छा शीर्षक 10 से 12 शब्द में ही होना चाहिए, 1 पेज का नहीं होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। पहले ही बता दिया मैंने कि बहुत ही ये शॉर्ट में होना चाहिए। सर नेक्स्ट।
और आपको अपना शीर्षक लेते समय कौन कौन से टॉपिक नहीं लेने हैं। पहला, आपकी इसमें कोई पर्सनल स्टोरी नहीं होनी चाहिए, कोई आपको अपनी व्यक्तिगत कहानी नहीं लेनी है। पर्सनल स्टोरी मतलब आपको इसमें कोई व्यक्तिगत अपनी स्टोरी नहीं लेनी। दूसरा, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं लेने चाहिए, मतलब ऐसे टॉपिक नहीं, शीर्षक नहीं लेने चाहिए जिससे कुछ विवाद उत्पन्न हो, ठीक है, जिससे कुछ विवाद उत्पन्न हो। और बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं लेने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा उसका मतलब प्रकृति जो होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा संक्षिप्त नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी व्यापक होनी चाहिए। और ऐसे टॉपिक कभी शीर्षक नहीं लेने चाहिए जिसकी आपको इंफॉर्मेशन न मिल सके, जिससे संबंधित आप सूचना इकट्ठा न कर सके, ऐसा टाइटल कभी भी नहीं लेना चाहिए। और जो टॉपिक बहुत ज्यादा टेक्निकल है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करना है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई ऐसा टेक्निक जो यहाँ पर नहीं है,